सर्दियों का मौसम है। राजा वीरेंद्र का राज्य चारों ओर बर्फ से ढका हुआ है। ठंडी हवा चल रही है और पेड़ों की शाखाओं पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। महल के अंदर गर्मी और आराम का माहौल है, लेकिन बाहर का जीवन कठिन हो गया है। महल का दरबार। राजा वीरेंद्र दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे हैं। राजा वीरेंद्र: मुझे खबर मिली है कि इस सर्दी में कई गरीब लोग भोजन और गर्म कपड़ों के बिना परेशान हो रहे हैं। हमारे राज्य का कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या हमारा राज्य सचमुच ऐसा कर रहा है या नहीं। मंत्री श्रीकांत: महाराज, हमने पूरे राज्य में अनाज और लकड़ी वितरित करने की योजना बनाई है। हर गांव में यह संदेश भेज दिया गया है। श्रीकांत, मुझे योजना पर भरोसा है, लेकिन मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं स्वयं किसान बनकर गांव जाऊंगा। गांव में एक छोटा सा घर रघु नाम का किसान अपनी पत्नी और बेटे गोपाल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। सर्दी की वजह से वह काम पर नहीं जा पाया है और घर में राशन खत्म हो गया है। रघु चिंतित: इस बार सर्दी बहुत कठिन है। हमारे पास अनाज भी नहीं बचा और गोपाल के लिए गर्म कपड़े भी नहीं हैं। हम भगवान पर भरोसा करते हैं, कोई न कोई मदद जरूर आएगी। पिताजी, मैं भूखा नहीं हूँ, आप और माँ खाना खा ले। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा वीरेंद्र साधारण किसान के वेश में गांव में आते हैं। उन्हें वहां रघु के घर की दुर्दशा दिखती है। यह परिवार सचमुच कठिनाई में है। मैं इनकी मदद करूंगा, लेकिन पहले देखना होगा कि ये लोग दूसरों के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं। राजा एक भूखे यात्री के रूप में रघु के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। भाई। कौन है? भाई, मैं एक यात्री हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। क्या कुछ खाने को मिलेगा? रघु थोड़ी देर सोचता है। उसके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन वह अंदर जाकर अपनी पत्नी से बात करता है। जो थोड़ा सा अनाज बचा है उसे पका दो, शायद हमारे मेहमान के भाग्य में यही लिखा हो। रघु अनाज पकाकर राजा को दे देता है। राजा मुस्कुराते हुए: आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन राजा वीरेंद्र अपनी असली पहचान के साथ गांव लौटते हैं। वह पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं। राजा वीरेंद्र: कल रात मैंने किसान रघु के घर पर रात बिताई। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपना आखिरी अनाज भी मुझे खिला दिया। ऐसा दिल बड़ा व्यक्ति ही कर सकता है। राजा रघु और उसके परिवार को नए कपड़े, राशन और एक बड़ा घर बनवाने का आदेश देते हैं। साथ ही पूरे गांव के लिए विशेष सहायता की घोषणा करते हैं। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि मदद और दया का असली मूल्य तब समझ आता है जब हम स्वयं दूसरों की कठिनाइयों को महसूस करते हैं। सच्ची दया किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना है